मगदा के गांव में सूर्या और विक्की कहकर दो लड़के हरसेन कहकर एक आर्कियोलॉजी साइंटिस्ट के पास काम करते थे। सूर्या और विक्की थोड़ा मंदबुद्धि के थे, लेकिन हरसेन उनको काम के लिए उन दोनों को झेलता था। एक दिन जब हरसेन, सूर्या और विक्की एक पहाड़ के पास खोद रहे थे, तब उनको 3 बड़े बड़े चाबियां मिले। उन्हें देखकर सूर्या, गुरुजी, ये तो अद्भुत हो गया। कई सालों से हम जिस चाबियों के लिए ढूंढ रहे थे, शायद ये वही है। शायद क्या रे, बिल्कुल यही है। अब हमारे सारे मुश्किल खत्म हो गए हैं। हमारे घर को गिरवी में रखे थे ना, उसे छुड़ा सकते हैं। अरे वो बेवकूफ, कहावत है कि तुम्हारे जैसे वाले आसमान में उड़ने वाले चिड़िया के लिए नीचे मसाला बनाए। किसी भी काम में जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। क्या गुरुजी, आप तो शौक के ऊपर शौक दे रहे हैं। परसों तक वे चाबी मिले तो हम करोड़पति बन जाएंगे बोले, अब ये चिड़िया और मसाला कह रहे हैं। अरे वो डेढ़ दिमाग कहीं के, हमें चाबी मिला है कहकर सबको चिल्लाकर बोलेंगे क्या? अगर ये बात किसी ने सुन लिया तो कोई आकर हमें मारकर वो चाबी लेकर भाग जाएंगे। पहले हम इन्हें घर लेके जाएंगे, रात होते ही उस किले में ये चाबी लेकर जाएंगे। गुरुजी, आपका दिमाग इन चाबियों के लिए ढूंढते ढूंढते खराब हो गया लग रहा है। इतने बड़े बड़े चाबियों को इधर से उठाकर घर लेकर फिर उधर से किले के पास लेके जाएंगे कह रहे हो? सच कहा, तुम लोगों के साथ साथ रह के मेरा दिमाग भी सड़ गया लग रहा है। ठीक है, हम रात तक इधर ही इंतजार करेंगे और इधर से किले के पास जाएंगे। वे तीनों अंधेरे होने तक इंतजार किए और उन तीनों चाबियों को उठाकर किले के पास गए। चाबी को नीचे उतारकर सूर्या, बाप रे, इतना वजन को उठाकर मेरा हड्डी फसली बन गए है। मैं तो आप बीच में ही गिर जाएंगे सोचा, लेकिन बुढ़े होते भी अच्छे से मैनेज किया है आपने। अबे सूर्या, तुम चुप रहो। अगर उनका दिमाग सड़ गया तो हमारा चाबी भी छीन लेंगे। अरे वो बेवकूफ गधे कहीं के, तुम दोनों को मैंने गलती से मेरा असिस्टेंट बनाया। आपके बक बक के वजह से वो गुप्त खजाना मिलना तो छोड़ो, हम फंस जाएंगे लग रहा है। ठीक है, हम गधे ही हैं और हमें असिस्टेंट्स के जैसे लगाकर आप तो और भी बड़ा गधा बन गए हैं ना। आपका ये श्राप देना छोड़कर काम शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। तब वो तीनों मिलकर उस किले के ताला को उन 3 चाबी लगाकर खोले। तब वो खुल गया। अंदर जाकर देखे तो उधर बहुत सारे हीरे, जेवरात और कुछ बच्चे भी थे। ये देखकर वे तीनों उन बच्चों के पास गए थे। गुरुजी, पैसे बच्चे पैदा करते हैं कहकर सुना था, अब सच में देख रहा हूं। ये बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं गुरुजी। अरे वो उल्लू के औलाद, ये तो बड़ा माफिया गैंग का लग रहा है। बच्चों को किडनैप करके इधर रखे तो इस माफिया गैंग को इस किले के अंदर से और एक रास्ता मिला होगा। कहकर बच्चों से, बच्चे, आप लोगों को इधर कौन किडनैप किया? दादाजी, कौन लेके आए हमें नहीं पता, मगर जब हम स्कूल से वापस घर जा रहे थे तो हमें उठाकर ले आए। क्यों रे, कोई ऐसा बुलाया तो इधर ऐसे आ जाएंगे क्या? दिमाग नहीं है क्या तुमको? तुम्हारे माँ पिता कितना परेशान होते होंगे। अरे वो बकरी दिमाग वाला, वे किडनैप हो गए तो उनको क्यों डांटते हो? छी, आप हमेशा ऐसे ही हर बात पर मुझे डांटते ही रहते हो। मैं चला जाता हूँ, कहकर गुस्से से उधर से चला गया। तब हरसेन और विक्की कुछ गहनों को थैलियों में बांधकर उधर से उन बच्चों को लेकर जा रहे थे। तब उधर 3 गुंडे गन्स के साथ आए। कौन हो तुम लोग? हमारे डेन में आए? जो भी है, हमें क्यों? हमको तो डबल बोनांजा मिला है। इन बच्चों के साथ साथ इन दोनों को भी दूसरा देश को पार्सल कर देंगे, तब हमें डबल पैसा, डबल ऑफर्स। इतने में सूर्या उधर कुछ पुलिस को साथ में लेकर आया। इतना जल्दी भी क्या है बच्चू, मैं तुम्हें देता हूँ सब कुछ डबल डबल। कितना दिन से चुप कर फिर रहे हो, आज हमारे सूर्या के वजह से मिल गए, कहकर उनको अरेस्ट करके बच्चों को भी साथ लेके गए। अरे तुम तो टेढ़े हो, लेकिन सही समय पर पुलिस को लाकर सबको बचाया, नहीं तो वे लोग अब तक हम दोनों को मार चुके होंगे। क्या समझा इस सूर्या को? वो बात छोड़ो, ये पुलिस तो जल्दबाजी में इधर खजाना को नहीं देखे, क्या करेंगे? उनको बुलाकर उन्हें दे देंगे क्या? अरे अभी अभी तुम्हारा प्रशंसा किया, इतने में फिर से डेढ़ दिमाग कहकर साबित कर दिया है तुमने। पुलिस वापस आने से पहले हमारे हिस्सा हम लेकर भाग जाएंगे, चलो। तब वे तीनों मिलकर हीरे जेवरात लेकर उधर से भाग गए। नायक नामक एक तांडा में कमली नामक एक गरीब औरत रहती थी।
उसका पति कुछ भी काम नहीं करता था और परिवार की परवाह करे बिना खूब शराब पीकर सो जाता था। एक दिन पड़ोस वाली मंजू कमली से, ए कमली, तुम्हारा पति क्यों हर दिन पीकर घर में ही पड़ा रहता है? तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? बच्चों का देखभाल कैसे कर रहे हो? क्या कहूँ दीदी, मेरा पति अब नहीं सुधरेगा। मुझे ही कुछ न कुछ काम करते हुए मेरे बच्चों का देखभाल करना होगा, नहीं तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। वैसे तुम क्या काम कर सकती हो? क्या काम करके बच्चों का पोषण करोगी? मेरी बात मानो, तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़कर खुद की जिंदगी देख लो। हाँ दीदी, आप ऐसे बात कर रहे हैं? मेरा पति पीकर पड़ा रहता है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता, वो मासूम है। मेरी खुशी के लिए अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो वो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। मैं ही कुछ न कुछ काम करके ये घर चलाऊंगी। वैसे तुम्हें क्या आता है काम करने के लिए? पहाड़ के ऊपर हमारा छोटा सा खेत है ना, वहाँ खेती बाड़ी करूंगी तो फसल उगेगा ना, तब उससे बेचकर आए हुए पैसों से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। पहाड़ पर तो पूरे पत्थर है ना, वहाँ खेती कैसे करोगी? हाँ दीदी, मगर मेहनत से हम पहाड़ पर भी सोना उगा सकते हैं। आज से मैं उसी काम पे रहूंगी। पता नहीं, तुम तो बहुत अच्छे ख्वाब देख रही हो, मगर मुझे भरोसा नहीं है। उधर खेती बाड़ी कैसे करोगे, भगवान जाने। कमली हल को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ी। पहाड़ के ऊपर पत्थरों से भरे उस जगह की जुताई शुरू की। शाम तक वो जगह अच्छी हो गई। उसे देखकर कमली, अगर हम दिल से चाहे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक ही दिन में मैंने अपने खेती को कितना अच्छा बनाया। ऐसे ही कल बीज लाकर इधर बोए तो फसल अंकुरित होंगे ना, और 4 महीने में फसल हाथ आ जाएगी। उसे बेचकर हम खुशी से जी सकते हैं। ऐसे सोचकर घर चली गई। घर आते ही, क्यों रे कमली, मैंने सुना है सुबह से तूने मेहनत करके खेत को जोता है। हाँ दीदी, खेत तो अच्छा हो गया है, अब सिर्फ बीज बोना ही बाकी है। उस भगवान की कृपा से अगर अच्छी बारिश हुई तो हम खुशी से जिएंगे। अगले दिन बीज लाकर खेत के पास जाकर खेत में बीज बोने लगी। खेत की ओर देखकर दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए, हे भगवान, तुम्हारे भरोसे ही मैंने खेती बाड़ी शुरू की है। अच्छे से बरसात करा के इन बीजों को अंकुरित होने में मदद कीजिए भगवान। यूं प्रार्थना की। उसकी मेहनत को देखकर भगवान प्रसन्न होकर बरसात बरसाए। बारिश गिरा और बीज अंकुरित हुए। उसे देखकर खुश होते हुए कमली, हे भगवान, तुम हो भगवान, तुम सच में हो भगवान, तुम हो। आपका ये आशीर्वाद हम पर हमेशा रहे भगवान। इसके बारे में मैं मंजू दीदी और बच्चों को बताऊंगी तो बहुत खुश होंगे। मेरे बच्चों को ले आकर इसे दिखाऊंगी। कहकर घर जाकर मंजू और अपने बच्चों से कमली, हमारे खेत में बीज अंकुरित हुए रे, छोटे छोटे और हरे हरे रंग में कितने अच्छे हैं। पता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल तुम भी मेरे साथ चलना, तुम सबको दिखाऊंगी। और दूसरी तरफ एक क्लब में डांस करते हुए एक अमीर औरत रेवती अपने दोस्तों से, हे गाइस, हर दिन मुझे इसी पब में डांस करते हुए बहुत बोर लग रहा है। कल मैं तुम लोगों को एक अच्छे से पहाड़ी इलाके में लेके जाऊंगी। वहाँ पर कितना मस्त रहता है, पता है क्या तुम लोगों को? खुले मैदान में जोर से म्यूजिक लगाकर नाचने में उसका मजा ही अलग होता है। कल आप सब लोग रेडी रहना, देखो कितना थ्रिल हो जाओगे। रेवती के दोस्त ओके, यू आर रेडी कहकर चिल्लाए। अगले दिन कमली के खेती के पास रेवती उसके दोस्तों को लेकर आई। वहां कार रोककर कार के ऊपर म्यूजिक सिस्टम लगाकर वो अमीर औरत रेवती, Come on guys, come on, dance, come on, yay!
कहते ही सब लोग मिलकर कमली के खेत में पागलों की तरह नाचते हुए कमली के खेत को बर्बाद करने लगे। बच्चे और मंजू को खेत दिखाने आई कमली, वो लोग उसके खेत में नाचते हुए देखकर दुखी होते हुए, रुकिए, रुको, तुम इंसान हो या जानवर? ऐसे मेरे खेत को बर्बाद कर रहे हो? बहुत मेहनत करके उगाए हुए फसल को तुम ऐसे नाश कर रहे हो? कहकर रोने लगी। उसे देखकर रेवती, हे स्टॉप, यहाँ फसल कहाँ पर है? ये सब तो हरा घास है ना? हरा घास, सोने जैसा खेत और हरे घास में तुमको फर्क नहीं नजर आता है क्या? मेरे जैसे 2 बच्चों की माँ की मेहनत तुम जैसों को कैसे पता? उन्हें कैसे पता रहेगा? तुम्हारा शराबी पति तुम्हें लापरवाह किए तो भी तुम अकेली औरत मेहनत करते हुए इतना खेती बाड़ी कर रही है, तो ये लोग आकर इसे पूरा बर्बाद कर दिए। इन लोगों को एक माँ की मेहनत कैसे पता? एक्सक्यूज मी, हेलो, I am also a mother of 2 children. मुझे सच में ये तुम्हारा खेत है करके नहीं पता था। Sorry, ये कोई हरा घास है सोचकर इन पर हमने डांस किया था। हमें माफ कीजिए। अगर चाहिए तो खेती बाड़ी करने में हम आपकी मदद करेंगे। Hey friends, क्या कहते हो? हमने अनजाने में कमली के खेत को बर्बाद किया था ना, इसलिए हम उसकी हेल्प करेंगे। हाँ, हमें क्यों? चाहे तो तुम ही उसकी मदद करो। वी आर रिच लेडीज, हमें बहुत सारे काम हैं, हम निकल रहे हैं। कहकर वो लोग चले गए। मगर रेवती कमली को पैसे देकर उन्हें खेती बाड़ी करने में मदद की।